रे ग म पा 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 ध म रे गा रे मेरे संग मेरे साजना। हेलो दोस्तों, मैं बोल रहा हूं आपका रेडियो दोस्त समीर। और आइए, स्वागत है आपका हमारे अपने कलाकार प्रोग्राम में। हमारे चारों तरफ, हमारे मित्रों में, हमारे संबंधियों में कई कलाकार ऐसे हैं जो चुपके चुपके अपनी इस कला का मजा लेते रहते हैं, और हम भी जब भी हमें मौका मिलता है उनकी कला को सराहते हैं। तो आइए आज मुलाकात करते हैं ऐसे ही एक कलाकार से। दोस्तों, आज के कलाकार हैं सुयोग पेनकर। बाकी बातचीत हम सुयोग जी से करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। आपका जन्म स्थान क्या है? आप कहाँ पैदा हुए थे? उस जगह के बारे में हमें कुछ बताइए, जिससे हमें पता चले कि आपकी आवाज में ये सुरूर किस जगह से आया है। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार और इस रेडियो चैनल के प्रायोजक और टीम मेंबर्स को धन्यवाद। उनकी वजह से मुझे यहाँ अपनी कला सादर करने का मौका मिला है। मेरा जन्म मुंबई में हुआ, वहीं पे मैं पला बड़ा हुआ हूँ। मुंबई मतलब बॉलीवुड, और बॉलीवुड का फिल्मी संगीत एक अलग मायने रखता है। मुंबई में बहुत बड़े गायक, संगीत निर्देशक और म्यूजिकल स्टूडियोज हैं। बहुत से आइकॉनिक गानों का जन्म मुंबई में हुआ है। भारतीय संगीत में मुंबई का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। सभी प्रकार के संगीत मुंबई में एक साथ रहते हैं। यहाँ पर लोकगीत है, फिल्मी म्यूजिक है, फिर हिंदुस्तानी कल्चरल म्यूजिक है, वेस्टर्न म्यूजिक है, और बहुत सी एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रॉनिक साउंड भी मुंबई में ही बने हैं। मुंबई के हर एक गली में, हर घर में और हर गाड़ी में फिल्मी संगीत बजता है। और शायद इसी वजह से मैं बहुत बचपन से ही फिल्मी संगीत से जुड़ गया था। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर। आइए दोस्तों, सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। देखो मन में ही जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन में ही जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी रुलाए।
जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। हे जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ जिंदगी। कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी रुलाए। दोस्तों कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिए और सुनते रहिए। तो अभी आप कहाँ रहते हैं और उस जगह के बारे में क्या कुछ रोचक है वो बताइए। जी, अभी मैं ठाणे में रहता हूँ, विच इज़ नेक्स्ट टू मुंबई। मतलब आप बोल सकते हैं कि यह मुंबई का एक एक्सटेंडेड पार्ट है या सबब है। ठाणे एक सांस्कृतिक शहर है और हमारे यहाँ बहुत से कल्चरल इवेंट्स होते रहते हैं। अगर आपको म्यूज़िक सीखना होगा तो बहुत सारी सुविधाएं इस शहर में मौजूद है और इसकी वजह से संगीत साधना बहुत सुलभ हो जाती है। ठाणे एक तालाबों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत सारे तालाब हैं, इसलिए यहाँ प्राकृतिक निसर्ग है और यहाँ तनाव रहित जीवन है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ठाणे का इतिहास, उसकी संस्कृति और निसर्ग, यह आप में एक म्यूजिकल स्पार्क क्रिएट कर ही देता है। तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना। मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चलाए, एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चलाए। कच्चे धागे से बंधा चलाए, ऐसे जैसे कोई हो, ऐसे जैसे कोई दीवाना, ऐसे जैसे कोई दीवाना। मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना।
सपनों में तेरा, हो सपनों में तेरा आना जाना, सपनों में तेरा आना जाना। मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना। आप किस तरह के प्रोफेशन में हैं, व्यवसाय में हैं या नौकरी में हैं, जॉब में हैं और कब से हैं? जी, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैंने इंटरनेशनल बिजनेस में MBA किया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की तरफ से मैं एक सर्टिफाइड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हूँ। मुंबई में विद्यालंकर एजुकेशन ग्रुप का मैं एक CFO हूँ और एक एजुकेशन कंसल्टेंसी कंपनी मूवमेंट फॉर एक्सलेंस इन एजुकेशन का मैं फाउंडर हूँ। एजुकेशन बिजनेस इंडस्ट्री में मैं पिछले 20 साल से काम कर रहा हूँ। आइए दोस्तों, सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। तुम्हारी रेशमी जुल्फों में दिल के फूल खिलते थे, तुम्हारी रेशमी जुल्फों में दिल के फूल खिलते थे, कहीं फूलों के मौसम में कभी हम तुम भी मिलते थे, पुरानी वो मुलाकातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। कहीं ऐसा न हो लग जाए दिल में आग पानी से, कहीं ऐसा न हो लग जाए दिल में आग पानी से, बदल ले रास्ता अपना घटाए मेहरबानी से, ये यादों की ये बरसातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें
हमें सोने नहीं देती। दोस्तों, हमारा सफर जारी है। दोस्तों, मैं आपके साथ हूं, आप मेरे साथ हैं इस सफर में ना? बने रहिए मेरे साथ। मैं आरजे समीर बोल रहा हूं। आपको गाने का शौक कब से हुआ? मतलब आपको कब लगा कि आप गाना गाना चाहते हैं, गाना गाना अच्छा लगता है, लोग भी आपकी तारीफ करते हैं? कब महसूस हुआ आपको ऐसा और फिर आप चल निकले? मेरा बचपन मुंबई का था, तो गाने तो हमेशा हम सुनते रहते थे। एक बार मेरी बहन शिल्पा दीदी ने मुझे कुछ कैसेट्स ला कर दिए। उसमें पंकज उदास जी और अनुराधा पौडवाल जी का एक एल्बम था, आशियाँ। वह मैंने सुना और शायद तब से मैं ज़्यादा सुनने लगा। वह शौक तब से चालू हुआ। उसके बाद करियर के पीछे दौड़ने में बहुत साल चले गए और फिर वह गाना बाथरूम तक ही सीमित था। थैंक्स टू द कोविड की वजह से बहुत लोगों ने बहुत कुछ खोया है और बहुत लोगों ने बहुत कुछ पाया भी है। तो 2 साल जब मैं घर पर था, तभी मैंने सोचा कि कोई म्यूज़िक क्लब ज्वाइन किया जाए। और तभी मैंने हमारे ठाणे में एक वीणा म्यूज़िक क्लब है, जिसके फाउंडर है जगदीश गाडगिल जी। उनके यहाँ पर तालीम शुरू की और इसके लिए मैं भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे जगदीश गाडगिल जी से मिलाया। जगदीश जी ने मेरे अंदर का कलाकार जागृत किया और उन्होंने मुझको पहली बार स्टेज पर इंट्रोड्यूस किया। वैसे बहुत मेहनत करवाई हर एक गाने के लिए, आज भी करवाते हैं। उनको कभी सेटिस्फेक्शन नहीं होता और वो हर बार कुछ ढूंढ निकालते हैं, कुछ नया ढूंढ निकालते हैं और कहते हैं कि इसको इम्प्रूव करके लाओ। बहुत मेहनत करवाते हैं। और तभी से फिर मैं गाने रिकॉर्ड करके फिर सोशल मीडिया पर डालना या म्यूज़िक कंपनी के पास भेजना, ये सब तभी से चालू हुआ। मेरे घर वालों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, स्पेशली मेरी बीवी सोनल और लड़का सोहम। जब मैं म्यूज़िक प्रैक्टिस करता हूँ तो वो मुझे सह लेते हैं और उनका सपोर्ट ही है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया। मुझे लगता है कुछ ऐसा मिल गया, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। ये मौसम ये रात चुप है, वो होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां। ये मौसम ये रात चुप है, वो होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां। नजर बन गई है दिल की ज़बान, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया।
मोहब्बत के मोड़ पे हम मिले, सबको छोड़ के हम धड़कते दिलों का लेके ये कारवां। मोहब्बत के मोड़ पे हम मिले, सबको छोड़ के हम धड़कते दिलों का लेके ये कारवां। चले आज दोनों जाने कहाँ, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। आपको संगीत में क्या क्या पसंद है, म्यूजिक में क्या पसंद है, किस तरह के गाने पसंद हैं, किस तरह की रचनाएं पसंद हैं, किस तरह का संगीत आपको पसंद है? संगीत में मुझे गज़ल बहुत पसंद है और सरल संगीत बहुत अच्छा लगता है। गज़ल्स मेरे लिए कुछ खास मायने रखती है। गज़ल की हर एक पंक्तियों में, उन चंद लफ्ज़ों में एक पूरी की पूरी दुनिया होती है। उसमें अलग अलग रंग होते हैं, जिंदगी के अलग अलग पहलू उसमें नज़र आते हैं। गज़लों की मधुर धुन और अर्थपूर्ण पंक्तियाँ दिल के तार को छेड़ देती है। दूसरी ओर हल्का संगीत इसकी विपरीत एक मनोरंजक अनुभव प्रदान करता है। उसकी धुन और सरलता जिंदगी की दौड़ में राहत देती है। फिर वह एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ हो या फिल्म का कोई सरल संगीत या कोई इंस्ट्रूमेंटल लाइट म्यूजिक, इन सब में वो ताकत है जो ज़िंदगी के स्पिरिट को लिफ्ट कर सकती है और ज़िंदगी में आनंद का अनुभव देती है। लाइट म्यूजिक में जो वर्सेटैलिटी है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो बहुत बार काम करते वक्त कोई लाइट म्यूजिक चालू करता हूँ, उससे मेरा कंसंट्रेशन बढ़ता है। या पूरे दिन में अगर मैं थक गया हूँ तो कार में मैं लाइट म्यूजिक ऑन कर देता हूँ, पूरी थकान निकल जाती। गज़ल्स और सरल संगीत, इन दोनों का मेरे म्यूजिकल जर्नी में एक कंट्रीब्यूशन है। गज़ल की वजह से गाने में एक डीप इमोशनल कनेक्शन कैसे करना है ये मैंने सीखा, और सरल संगीत की वजह से रिफ्लेक्शन, अपलिफ्टमेंट ऑफ मूड, ये बातें मैंने सीखी। मुझे लगता है संगीत अपने आप को एक्सप्रेशन करने का एक जरिया है। अभी तो हाथ में जाम है, तौबा कितना काम है। अभी तो हाथ में जाम है, तौबा कितना काम है। कभी मिली फुर्सत तो भाई देखा जाएगा, पर दुनिया के बारे में सोचा जाएगा। अभी तो हाथ में जाम है। जीने से पहले कौन मरे, फिक्र सुबह की कौन करे। जीने
से पहले कौन मरे, फिक्र सुबह की कौन करे, गम की रात से कौन डरे, अभी सुहानी शाम है। अभी सुहानी शाम है, तौबा कितना काम है, कभी मिली फुर्सत तो भाई देखा जाएगा, और दुनिया के बारे में सोचा जाएगा, अभी तो हाथ में जाम है। थका हुआ था मैं जरा, जरा सा सच में झूठ भरा, थका हुआ था मैं जरा, जरा सा सच में झूठ भरा, उठा के बोतल घूंट भरा, तो अब जरा आराम है। हाँ तो अब जरा आराम है, तौबा कितना काम है, कभी मिली फुर्सत तो भाई देखा जाएगा, और दुनिया के बारे में सोचा जाएगा, अभी तो हाथ में जाम है। किसी की ना परवाह करो, कभी न यारो आह करो, किसी की ना परवाह करो, कभी न यारो आह करो, करो अगर तो वाह करो, यही मेरा पैगाम है। हाँ यही मेरा पैगाम है, तौबा कितना काम है, कभी मिली फुर्सत तो भाई देखा जाएगा, और दुनिया के बारे में सोचा जाएगा। दोस्तों हमारा सफर जारी है। दोस्तों मैं आपके साथ हूं, आप मेरे साथ हैं इस सफर में ना? बने रहिए मेरे साथ। मैं आरजे समीर बोल रहा हूं। आपका सबसे पसंदीदा गायक कौन है या गायिका कौन है, और वैसा क्यों क्यों पसंद करते हैं आप उन्हें? वैसे तो सभी सिंगर बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाता हूँ भूपेंद्र सिंह जी से। भूपेंद्र सिंह जी की बात ही कुछ और है। एक अलग गहरी और एक्सप्रेसिव आवाज़ है, घूमते हुए बादलों जैसी, और वह बहुत ही एफर्टलेसली एक वाइड रेंज ऑफ इमोशंस को कन्वे कर सकता। उनका गाना लोगों के दिलों को छू जाता है, और उनकी गायकी में उनका बारीकियों के ऊपर एक अच्छा कंट्रोल रहता है। वह सहज रूप से स्वरों को मोड़ सकते हैं, या कई स्वरों को अलंकार जोड़ सकते हैं, उसको कोमल बना सकते हैं। उनके परफॉर्मेंस में एक अलग कैरेक्टर रहता है, और उनके गाए गाने सिर्फ तकनीकी रूप से ही प्रभावशाली नहीं,
वह एक भावनात्मक रूप से जुड़ाव पैदा करते। उनका गाना सिर्फ एक गाना नहीं होता, वह एक शब्दों और भावना का एक फ्लो होता है जो ऑडियंस को कनेक्ट करता है। तो चलिए उनका ही गाया हुआ एक गीत सुनते हैं, दिल ढूंढता है। इस गीत को मैंने अनप्लग्ड वर्जन में अपने आवाज़ में और अपने तरीके से गाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। कुछ चीज़ हम पुरानी छोड़ आए हैं, आते आते उसकी आंखों में पानी छोड़ आए हैं। ये ऐसा दर्द है जो बयां हो नहीं सकता, दिल तो साथ ले आए पर धड़कन छोड़ आए। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। बैठे रहे तस्वरे जाना किए हुए, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। झाड़ों की नर्म धूप आंगन में लेट कर, झाड़ों की नर्म धूप आंगन में लेट कर, आँखों पे खींच कर तेरे आंचल के साए को औंधे पड़े रहे कभी करवट लिए हुए, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। या गर्मियों की रात जो पुरवाइयाँ चले, या गर्मियों की रात जो पुरवाइयाँ चले, ठंडी सफेद चादरों पे जागे देर तक, तारों को देखते रहे छत पर पड़े हुए, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। बैठे रहे तस्वरे जाना किए हुए, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन।
और सबसे ज्यादा पसंदीदा गीत या रचना कौन सी है आपकी? उसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरे पसंद का गीत है किशोर जी ने गाया हुआ जिंदगी का सफ़र। मेरे पिताजी इस गीत को बहुत गुनगुनाया करते थे और शायद इसीलिए यह गीत मेरे जहन में आज भी है। इंदिवर जी ने इसके शब्द बहुत खूबसूरती से लिखे हैं और कल्याण जी आनंद जी ने बहुत ही मधुर संगीत दिया है और यही वजह है कि यह गीत आज भी दिल को छू जाता है। जी हाँ, मैं ज़रूर इसको आपके लिए गाना चाहूँगा। किशोर कुमार इज़ अ लेजेंड, उन्होंने कमाल का गाया ही है। मैं इसे अपने तरीके से आपके सामने अनप्लग्ड वर्जन में पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। जिंदगी का सफर है एक ऐसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है एक ऐसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम, रोते रोते ज़माने में आए मगर, हंसते हंसते ज़माने से जाएंगे हम। जाएंगे पर किधर है किसे ये खबर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है एक ऐसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। ऐसे जीवन भी है जो जिए ही नहीं, जिनको जीने से पहले ही मौत आ गई। फूल ऐसे भी है जो खिले ही नहीं, जिनको खिलने से पहले फिजा खा गई। है परेशान नजर, थक गए चार घर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है
आपकी हॉबीज क्या हैं? आपके शौक क्या हैं? जब भी आपको वक्त मिलता है तो आप क्या करते हैं उस वक्त में? जी, मुझे गाना पसंद है। मेरे म्यूज़िकल स्टेज परफॉर्मेंस होते रहते हैं। मैं फ़ोटोग्राफ़ी भी काफ़ी अच्छे से कर लेता हूँ। मेरे कुछ फ़ोटोग्राफ़ी एग्ज़िबिशन भी हुए हैं। मैं तबला, गिटार, कीबोर्ड ऐसे इंस्ट्रूमेंट प्ले करता हूँ। इसके अलावा मैं एक लेखक हूँ और जल्द ही मेरी एक इंस्पिरेशनल बुक प्रकाशित हो रही है जिसका नाम है फायर विदिन। मैं सोशल मीडिया पर भी मौजूद हूँ, तो मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आइए दोस्तों, सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। देते ना आप साथ तो मर जाते हम कभी के। देते ना आप साथ तो मर जाते हम कभी के। पूरे हुए हैं आपसे अरमान जिंदगी के। हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी सौगात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। चाहेंगे, निभाएंगे, सराहेंगे आप ही को। चाहेंगे, निभाएंगे, सराहेंगे आप ही को। आँखों में दम है जब तक देखेंगे आप ही को। अपनी ज़बां से आपकी, अपनी ज़बां से आपके, अपनी ज़बां से आपके जज्बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे।
आप सुनने वाले आपके जैसे सिंगर्स के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उन्हें उत्साहित करने के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जो भी बडिंग सिंगर्स है या जो गायन के क्षेत्र में अपना नाम करना चाहते हैं, हालांकि मैं कोई अनुभवी गायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कुछ टिप्स उनको यहाँ पर देना चाहूँगा जो मैंने मेरी म्यूज़िकल जर्नी में सीखा है। एक फॉर्मल ट्रेनिंग ज़रूरी है और उसके लिए आपको एक मेंटर की ज़रूरत है। बिना गुरु के आप सीख नहीं पाएंगे। तो पहले तो एक अच्छा सा कोई वोकल कोच या मेंटर या संगीत एकेडमी ढूंढ लीजिए और उनसे रेगुलर आप सीखना चालू कीजिए। फिर ये कभी कभार करने वाली बात नहीं है, तो सिंगिंग आपको डेली प्रैक्टिस करना है। इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर रूटीन। अगर यह रूटीन में नहीं आएगा तो फिर वो फास्ट डेवलप नहीं होगा। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, गाना सीखने के लिए गाना सुनने को आना बहुत ज़रूरी है। संगीत को सुनना मतलब उसके हर एक बारीकियों को देखना। गायक कैसे गा रहा है, कहाँ कहाँ पर हरकतें ले रहा है, उसका फ्लो कैसा है, गाने का इमोशन क्या है, यह सब चीज़ों का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। हर एक गाने का एक अप्रोच होता है, उस अप्रोच को समझिए, उसका कैरेक्टर पकड़िए और फिर उस हिसाब से गाएंगे तो गाना और ज़्यादा बेहतर खुलेगा। हमारी एक को सिंगर है माधवी जोशी, वो हमेशा कहती है तानसेन बनने से पहले कानसेन बनना बहुत ज़रूरी है। आपको पहले गाना सुनना आना चाहिए तो आप अच्छे से गा पाएंगे। फिर जहाँ जहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ पर लाइव परफॉर्मेंस दे दीजिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। खुद को रिकॉर्ड कीजिए और अपना प्रोग्रेस ट्रैक कीजिए कि प्रॉपर प्रोग्रेस हो रहा है क्या। आज हर एक गाने के मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। इसके लिए मैं देख पाता हूँ कि 5 साल पहले मैं कैसे गाता था और वही गाना मैं आज कैसे गा पा रहा हूँ। तो रिकॉर्ड करके रखना भी बहुत ज़रूरी है, तो आप अपना प्रोग्रेस ट्रैक कर पाएंगे। फिर अपने जैसे दूसरे गायकों के साथ मिलकर काम कीजिए, तो वो जो टीम वर्क का एक इफ़ेक्ट मिलता है, एक दूसरे से सीख सकते हैं। और हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए विच विल सपोर्ट योर वॉइस। मतलब पूरी नींद लीजिए, पानी पीते रहिए और नियमित आहार कीजिए। यही मेरी एडवाइस है। ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। शौक तलियों के घूंघट सरकने लगे हैं। शौक तलियों के घूंघट सरकने लगे हैं। मस्त फूलों के दिल भी धड़कने लगे हैं। ये बहारों का दिलकश समा गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे
ये सारा जहां गा रहा है। झूम कर पर्वतों पे घटा छा रही है। झूम कर पर्वतों पे घटा छा रही है। प्यार की उम्र शायद करीब आ रही है। ये बहार का दिलकश समा गा रहा है साथ मेरे। ये सारा जहां गा रहा है। ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है साथ मेरे। ये सारा जहां गा रहा है। भूल कर राह कोई हंसी आ न जाए। भूल कर राह कोई हंसी आ न जाए। इस जगह कोई पर्दा नशी आ न जाए। इस जगह आज एक नौजवान गा रहा है साथ मेरे। ये सारा जहां गा रहा है। ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है साथ मेरे। ये सारा जहां गा रहा है। ला 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 ला। हमारे श्रोतागण जो आपको सुन रहे हैं, जिन्होंने आपका प्रोग्राम आज सुना है, जिन्होंने आपकी गायकी आज सुनी है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? क्या संदेश देना चाहेंगे उन्हें? जी ज़रूर। तो श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया इस रेडियो चैनल को ट्यून करके मुझे सुनने के लिए। और मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि मेरे गाने आपके साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं। संगीत मेरे लिए हमेशा एक प्रेरणा और खुशी का अनुभव रहा है। और आज जब आप मेरे गीतों को सुन रहे हो तो मुझे आशा है कि आपको भी वो पॉजिटिव एनर्जी और वो खुशी मिलती हो। संगीत बहुत ही पावरफुल होता है। चाहे आप खुद एक संगीतकार हो या सिर्फ संगीत प्रेमी हो, अलग अलग संगीत को सुनते रहिए, नए नए आर्टिस्ट को सुनते रहिए। और सबसे ज़रूरी बात कि इस संगीत से जो खुशी मिलती है, उस खुशी को अनुभव करने से ना चूकिए। खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग जिंदगी में मिलते हैं ऐसे जिनसे कभी ना टूटने वाला रिश्ता बन जाता है। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा
शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। काश ऐसा हो तेरे कदमों से चुन के मंजिल चले, और कहीं दूर कहीं। काश ऐसा हो तेरे कदमों से चुन के मंजिल चले, और कहीं दूर कहीं। तुम बरसात हो मंजिलों की, कमी तो नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग जिंदगी में मिलते हैं ऐसे, जिनसे कभी ना टूटने वाला रिश्ता बन जाता है। सुयोग भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। फिर से आप सबका शुक्रिया मुझे सुनने के लिए, और मैं ये आशा करता हूँ कि आपको मेरा म्यूज़िक पसंद आ रहा है। एन्जॉय द म्यूज़िक। थैंक यू। तो दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर। हम जल्द ही और भी इसी तरह के कलाकार आपके सामने लेकर आएंगे। सुनना ना भूलिएगा, और अकेले मत सुनिएगा, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जानने वालों को भी बताइए। फिर मुलाकात होती है, सुनते रहिए। पापा झमरे गा रहे हैं संग तेरे साजना।